में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसमें बहुत सुंदर महात्म की भी चर्चा, कहानी की भी चर्चा, जो कथा है उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग मन लगाकर सुने। आप सभी प्रभु प्रेमियों को बताएं कि एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है सभी वैष्णवों के लिए। जो एकादशी के दिन अन्न भक्षण करते हैं उन्हें उचित नहीं माना गया है हमारे शास्त्रों में। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु कृपा करके आप हमें बताएं कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत करने से क्या महात्म है, क्या फल मिलता है, कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। जो कथा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि भगवान शिव के परम भक्त हैं, नित्य भगवान के पूजन में लगे रहते हैं। शिव ही उनके प्राण हैं, उनकी पूजा करते थे। उनकी पूजा के लिए एक हिम नाम का माली मानसरोवर से पुष्प चुन के लाता था और वो पुष्प लाके कुबेर को देता था। कुबेर उन पुष्पों को भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते थे। उस हिम नाम के माली की एक पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, और वो हिम नाम का माली जो है उस बहुत ही कामी था, अपनी पत्नी में आसक्त रहने वाला था। एक दिन भगवान शिव की पूजा में पुष्प विलंब से पहुंचने पर, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा, उनसे हास्य विनोद करने लगा, इस चक्कर में वो पूजा के पुष्प तो ले आया था मानसरोवर से, लेकिन पहुंचाए नहीं थे। जिसके कारण कुबेर को जब पता चला तो उसको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुष्ट, तूने मेरे भगवान शिव की पूजा में विलंब कराया है, मैं तुझे शाप देता हूं, तुझे पत्नी वियोग होगा, तू मानव बनकर जाएगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर मानव बनकर जाएगा, तुझे कोढ़ होगा। खैर वो बहुत दुखी हुआ, उसका जन्म हुआ, पत्नी वियोग हुआ, और फिर मानव जन्म लेकर वो कोढ़ी हुआ, बहुत दुख पाने लगा। तो एक दिन संत ने कृपा करके, करुणा करके, उनके ऊपर दया करके कहा कि अगर तुम अपना उद्धार चाहते हो तो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त पाप कट जाएंगे। जानते हो माय डियर, योगिनी एकादशी व्रत करने से जो फल है ना, वो तो कितना फल मिलता है, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है, वैदिक ब्राह्मणों को जो भोजन कराने का फल है, वह फल योगिनी एकादशी व्रत करने से मिलता है। एक और बात ध्यान से सुने, भगवान की पूजा में काम विमुक्त होना चाहिए, काम युक्त नहीं होना चाहिए, राग मुक्त होना चाहिए। भगवान का जो भी व्रत हम करते हैं, उन व्रतों में हमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह इनसे दूर रहकर भगवान की याद करनी चाहिए। खैर महाराज ने उनको कहा कि तुम योगिनी एकादशी व्रत करो, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो उन्होंने संत की बात को मानकर योगिनी एकादशी का व्रत किया, और उस व्रत के करने से उसके समस्त पाप कट गए। और उसी एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि उसे अपनी पत्नी पुनः प्राप्त हुई और उस कष्ट से वो मुक्त हो गए। तो इस एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है। आप सभी एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत 22 तारीख को करेंगे। इस महीने की 22 जून को एकादशी का व्रत होगा, और 23 तारीख को 5:30 बजे से 7:24 तक इसका पारायण होगा। ध्यान रखें, प्रातः काल उठें, संकल्प लें, भगवान नारायण की प्रिया कांजू की पूजा करें और खूब जम के उनकी सेवा करें। सेवा करके ज्यादा ज्यादा स्मरण करें, असत्य से दूर रहें, काम से दूर रहें, क्रोध से दूर रहें, लोभ से दूर रहें, ईर्ष्या से दूर रहें, परनिंदा से दूर रहें। इन सब चीजों से दूर रहकर ज्यादा ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करें। जो मनुष्य ज्यादा ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करेगा, एकादशी का फल उसको अधिक मिलेगा। तो आप सबके लिए प्रिया कांजू कृपा करें, आप सबका आनंद हो, बच्चे सनातनी हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।